Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. And in this lecture we are going to discuss about second equation of motion, class 9th physics. Okay, so let's start our today lectures. लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन करी थी, उसमें हमने एक ग्राफ बनाया था, एक ग्राफ देखा था कि वो किस तरीके से है बनेगा, हमने सारा देख लिया था। अब हम उसी ग्राफ से हम क्या करेंगे, एक सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करवाएंगे। ओके हो गया। एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ तीन इक्वेशन है हमारे पास नाइन्थ फिजिक्स में, उन तीनों में जो ग्राफ है वो सेम ही बनेगा। आपने ग्राफ एक ही है जो तीनों इक्वेशंस में बनेगा और तीनों में आपने सबके साथ जो है मस्टली ये ग्राफ लाजमी तौर पे लगाना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ लिया जाता है और न्यूमेरिकल के लिए हम इसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। तो देखें जी क्या है, ये ग्राफ है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, हमने ओ ए बी डी, ये जो ओ ए बी डी तक का जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये हमने फाइंड करना है, ये कितना है। इस चीज़ को हम जो फाइंड करके जो फॉर्मूला ड्राइव करवाएंगे दैट विल बी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके जी, तो देखें ज़रा, फर्स्टली हमें क्या करना है कि इसकी देखें, इसकी स्टेटमेंट देख लें कि इन द स्पीड टाइम ग्राफ द टोटल डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द टोटल एरिया। हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है ओ ए बी डी का। ओके जी, अब ओ ए बी डी का एरिया तो हम फाइंड कर लें, बट देखें कि ये जो है ये एक इरेगुलर शेप है और इरेगुलर शेप के लिए हमारे पास कोई मैथ में फॉर्मूला ही नहीं है। तो हम देखें कि इसमें दो शेप्स बन रही हैं ओ ए बी डी से। देखें जी, ओ से ए और सी से जो डी है ना, ये हमारे पास एक शेप बन रही है रेक्टेंगुलर शेप। यू नो ना रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है कि जिसकी दोनों आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं, यानी कि लेंथ उसकी दोनों की सेम होती है और विड्थ जो है वो भी सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, हम एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया फाइंड करेंगे। रेक्टेंगुलर हमारे पास यहाँ पे है जी ओ ए सी डी, इसका जो एरिया फाइंड करेंगे उसको हम प्लस करवा देंगे। ये देखें, ये हमारे पास ए बी सी जो है ये ट्रायंगुलर शेप बन रही है। ऊपर वाला ग्राफ देखें, ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप है। ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर दोनों को हम जो एरिया फाइंड कर लेंगे, हम उन्हें क्या करेंगे, सम करवाएंगे, तो वो हमारे पास जो आएगा वो टोटल डिस्टेंस आएगा ओ ए बी डी का, जिससे हम क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन बनाएंगे। देखें, पहले हम क्या करते हैं जी, हम एरिया फाइंड करते हैं। फर्स्टली हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फाइंड कर लेते हैं कि रेक्टेंगुलर का जो एरिया हमारे पास वो कैसे आएगा। तो रेक्टेंगुलर है ओ ए सी डी, ओ ए सी डी का रेक्टेंगुलर यानी एरिया फाइंड के लिए हमने क्या करना है, हमने विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए लेंथ हमारे पास है ओ से ए, ऐसे ही है। ये देखें, ये एक पॉइंट ओ है और ये पॉइंट ए है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है जी वी आई, यानी कि इनिशियल स्पीड है हमारे पास। ओके, ओ से ए का जो एरिया है वो हमारे पास इनिशियल स्पीड है। इसी तरीके से हमने क्या करना है, ओ ए और ओ डी हमारे पास है टाइम टी, यानी कि लेंथ इंटू विथ दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। जब भी हमने रेक्टेंगुलर का एरिया फाइंड करना है, हमने क्या करना है, लेंथ को मल्टीप्लाई करवा देना है विथ के साथ। तो अब हम देखें कि हमारे पास लेंथ है ये और विथ है ये, तो देखें ओ ए इंटू ओ डी, यानी कि ओ ए हमारे पास वी आई है और ओ डी हमारे पास टाइम टी है। तो अब हम जब इसको फाइंड करेंगे तो देखें ओ ए इज इक्वल टू वी आई ओ डी टी, तो वी आई इंटू टी ये हमारे पास जो आया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल का एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 1/2। अब बेस सी और बी सी देखें, अब ट्राइंगल में लेंथ विड्थ नहीं होता, बेस हाइट और हाइपोटेन्यूज का सिस्टम होता है। तो देखें, अब इसमें जो ये है ए से सी, ये हमारे पास बेस है, बी से सी हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, यानी कि हमने एक चीज़ के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, एक लाइन के ऊपर, ये उसका परपेंडिकुलर है बी सी, और जो ए से बी है ना, ये हमारे पास उसका हाइपोटेनियस है। ओके, जो मैथ में हमारे पास ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1/2 मीन्स के हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ए से सी जो हमारे पास बेस है और बी से सी यानी सी से बी जो है हमारे पास ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यानी हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो अब देखें ए से सी हमारे पास क्या है,
ए से सी का जो जितना डिस्टेंस है वो ओ से डी का सेम है ना, मीन्स कि अगर ओ से डी टी है तो जो ए से सी है वो भी टी होगा। ऐसे ही है ना, हमने पहले रेक्टेंगुलर में भी देखा कि लेंथ और विड्थ सेम होती हैं, तो अगर ओ डी सेम है तो ए सी भी सेम होगा, ओ डी अगर टी है तो ए सी भी टी होगा। इसलिए ए से सी का जो डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज इक्वल टू टाइम टी, एंड बी टू सी, ये देखें ये हमारे पास उन्होंने खुद ही दे दिया है, गेन इन स्पीड इज इक्वल टू ए टी। जो बी से सी है ये हमारे पास है ए टी के इक्वल। अब हम इनको क्या करेंगे, टी इंटू ए टी को फॉर्मूले में पुट करवाते हैं। तो देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी यानी टाइम टी इंटू बी सी यानी ए टी गेन इन स्पीड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो टी से मल्टीप्लाई अगर टी स्क्वेयर हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वेयर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, टोटल डिस्टेंस हमने असल में फाइंड करना था कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या, टोटल डिस्टेंस एस फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, एरिया दोनों का निकाल लिया। वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर का आया वी आई टी, ट्राइंगल का आया हाफ टी ए टी स्क्वेयर आ गया। इन दोनों को सम करवा देंगे तो वो हमारे पास टोटल डिस्टेंस एस आ जाएगा। देखें इनको सम करवाते हैं, दैट इज़ एस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी आई टी यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ टी इंटू ए टी। अब देखें जी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या आया है, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गया है जो हमने क्या करना था, फाइंड करना था। तो ये एक इक्वेशन है, ये आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है, आगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है ये तीनों इक्वेशंस। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछ लेते हैं कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जो इक्वेशन है वो कौन सी है। ऑप्शंस नीचे दे दिए जाते हैं या ऊपर ये इक्वेशन दे दी जाएगी, नीचे पूछ लिया जाएगा कि ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है या थर्ड है। तो आपने इस तरीके से बताना होगा। ये बहुत अहम लेक्चर था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ओके, जज़ाकल्लाह।